अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन आज का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा। 1,80,832 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 320 पॉइंट्स सुबह स्टार्ट में ऐड किए, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और प्रेशर हमें देखने को मिला। 1,78,237 का लो लग के वहाँ पे इंडेक्स ने जो है वो 2275 पॉइंट लूज किए थे, लेकिन फिर वहाँ से कुछ सेकंड हाफ के अंदर रिकवरी देखने को मिली। खासतौर पर ओजीडीसी पीपीएल के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिली, जो कि कल के सेशन के अंदर आप लोग के साथ डिस्कस की थी। सपोर्ट्स लेवल वहाँ पे इंटरडे टर्म्स के अंदर आज एक अच्छी इंटरडे एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी क्लोजिंग जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग 908 पॉइंट लूज होते हुए नजर आया। नेट बेसिस के ऊपर 1,79,603 के लेवल के ऊपर हमें आज की वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। मेजर ब्रेकडाउन जो 1,80,500 का सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक होता हुआ नजर आया है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए भी ब्रेक होती भी नजर आई है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आया है। राइजिंग वेज भी ब्रेक डाउन है। तो मल्टीपल चीजें हैं, आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम रेटेड अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक, पीआईबीटीएल, डब्ल्यूटीएल, डीएसएल और बीओपी जो है वॉल्यूम रेटेड की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एचएमपी 90 पॉइंट, नेशनल बैंक 77 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ रिकवरी 31 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक ने ऐड किया। मैपल लिफ्ट 25 पॉइंट। हम नेटवर्क कल ग्रुप के अंदर कॉल दी गई थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज उसने जो है वो रिकवरी देखने को मिली, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। 21 पॉइंट्स हम नेटवर्क ने ऐड किए हैं। सासगार 20 पॉइंट, निशात मिल 18 पॉइंट ऐड करता हुआ हमें नजर आया है। दूसरी साइड के ऊपर देखें लकी सीमेंट सरफेरिस्ट है 179 पॉइंट लकी ने लूज किए। यूपीएल 144, ओजीडीसी 126, सिस्टम 89, ईफर्ट 78 और एंग्रो होल्डिंग 68 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। एक और नेगेटिव कैंडल 2 दिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक रिकवरी की कैंडल थी, लेकिन रिकवरी की कैंडल के बाद इंडेक्स ने जो है वो गैप डाउन ओपनिंग की और इसके बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ नजर आया था कल के सेशन के अंदर भी, और आज भी हमें जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। लेकिन कुछ जो है इंडेक्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए से रिस्पेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वहां से हमें जो है वो सपोर्ट देखने को मिल रही है इंटरडे टर्म्स के ऊपर, लेकिन मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है। आगे देखते हैं। पहले वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम कल के सेशन के मुकाबले में आज हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज के सी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 379.805 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 448.219 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 68.414 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 15.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अब हम इंडेक्स को थोड़ा सा देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली जो सपोर्ट ले रहा था 181,000 180,500 हेलो शॉर्टर पैटर्न की फॉर्मेशन थी। यहाँ पे इंडेक्स ने जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया और सपोर्ट भी ब्रेक होती हुई नजर आई। सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, फिर रीटेस्ट किया इंडेक्स ने और रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकडाउन लेवल से ऊपर अभी तक इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो एग्रेसिव बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, जो यहाँ पर हम देख रहे थे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1,82,500 1,83,000 यहाँ पे जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंडेक्स जो है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, वो भी ब्रेक होती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए जो कि यहाँ से मई 2025 से चलती हुई आ रही थी और कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो इस लेवल को सपोर्ट कर रहा था, वो भी यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आई है। सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ है और वॉल्यूम के अंदर इस वीक हम लोगों ने इजाफा देखा है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इस वीक हम लोगों ने 2,412 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 2,172 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 240 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज देखें तो 11.05% वॉल्यूम हमें वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो राइजिंग वेज की पैटर्न यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट की गई थी कि ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, वहां पे फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे फिर रिकवरी आई, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जो है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बाय कॉल दी गई थी, लेकिन इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो अभी भी अपने जो हमने ओजीडीसी, पीपीएल, एफएफसी, मुगल, आईएसएल, नेटसोल जो मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल बताए थे, वो अभी तक आइटम जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। आइटम का भी हम लोगों ने न्यू ब्रेकडाउन नहीं होता हुआ देखने को मिला, उसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इंडेक्स ने जो है वो 180,000 से नीचे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है।
स्ट्रेटेजी क्या होगी आने वाले वीक के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आने वाले वीक के लिए स्ट्रेटेजी, जब तक इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने जो रिकवरी की कैंडल देखी थी ना इस लेवल के ऊपर 1,81,000 1,83,000 का हाई लगते हुए देखने को मिला था। क्लोजिंग जो है 1,83,800 हाई लगते हुए देखने को मिला था। क्लोजिंग जो है 1,83,000 के पास होते हुए देखने को मिलती। जब तक इस लेवल से ऊपर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 183,500 जो है वो आने वाले वीक के लिए मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इनिशियल 181 है, 181 अगर सस्टेन हो जाता है तो 183 और 183,500 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पहले इंडेक्स को जो ब्रेकडाउन 181 का लेवल है, ये 181 से ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो 183,500 तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन कंफर्मेशन उसी वक्त होगी कि इंडेक्स के अंदर जो है वो अब मोमेंटम अपसाइड का ही कंटिन्यू रहेगा। वो उसके लिए इंडेक्स को जो है 183,500 से ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखनी होगी, जो पे इंडेक्स ने जो है शॉर्ट टर्म रिकवरी ली थी, उसके बाद सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ। तो इस लेवल से ऊपर जो है वो इंडेक्स को सस्टेन होना होगा। डाउन साइड के ऊपर अगर इंडेक्स जो है वो 178 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 176,500 से लेके 175,500 175,500 का लेवल इनिशियल ओपन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 174 और 173,400 के भी लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि जिन्होंने अभी तक स्टॉप लॉस अपने मैनेज नहीं किए, रिस्क मैनेज नहीं किया, ठीक है, जैसे बहुत सारे आइटम हैं जैसे पीपीएल और जीडीसी अब अपनी अच्छी करेक्शन ले चुके हैं तो उनके अंदर जो है वो हमारी बाय कॉल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, इंडेक्स के अंदर प्रेशर है तो उसके अंदर भी जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और कुछ कैश लाजमी हाथ में होना चाहिए ताकि अगर इंडेक्स करेक्शन ले डाउन साइड के ऊपर तो उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया जा सके। आइटम को अगर हम देखें, हम नेटवर्क की कल यहाँ पे जो बाय कॉल थी, ठीक है, ग्रुप के अंदर दी गई थी, वो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश एग्रेसिव सुबह लो लगा, इंटर आइटम्स के ऊपर ब्रेक हुई सपोर्ट, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी और उसके बाद एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ पे मई 2024 से चलती भी आ रही है। अपसाइड के ऊपर 12.70 रुपये, 13.20 रुपये और फिर 13.40 रुपये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 13.40 के बाद जो है वो 14.50 15.40 का भी लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ द आइटम जैसे जो है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ है, लेकिन जो अच्छी खासी करेक्शन ले चुके हैं, जैसे पीपीएल को देखें ना, पीपीएल जो है वो अपना 285 से लेके करेक्शन ले चुका है, वो वहाँ पे 230 का आज तक 227 तक 28 तक का लो लगता हुआ देखने को मिला। अब ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर है, जैसे ओजीडीसी अगर हम देखें यहाँ पे तो ओजीडीसी ने भी जो है वो आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि 288 अच्छी सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे रिकवरी आ सकती है, इसको देखा जा सकता है। तो उन आइटम्स को जो है वो अब टारगेट किया जाए जो अपने मेजर करेक्शन लेने के बाद जो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैकपेक फिल्म की तो मैकपेक फिल्म के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें जो है वो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली। तकरीबन देखें तो 44 का हाई लगा के इसने जो है वो 27-28 का लो बनाया। ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद बड़ी एग्रेसिव रिकवरी और अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 27 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर 33 इनिशियल टारगेट है, 33 के बाद जो है वो 35 के बाद जो है वो 39 के लेवल भी हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं एच कार की तो एच कार भी जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है और करेक्शन लेके 308 310 का हाई बना के कंटिन्यूसली यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की 275 के बाद, लेकिन वो भी ब्रेक होती हुई नजर आई और अब जो है वो करेक्शन लेने के बाद अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास हमें देखने को मिल रहा है। रिवर्सल की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, डोजी कैंडल की भी फॉर्मेशन है, आरएसआई भी काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है इसकी। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो मार्च 2024 से जो मल्टीपल टाइम जो है उसने सपोर्ट ली, यहाँ देख किस तरह की एग्रेसिव हमें जो है वो सपोर्ट देखने को मिली थी। फिर ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन, फिर रिकवरी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, वो ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी। तो अब दोबारा से इस लेवल को टारगेट कर रहा है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 233 226 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 220 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 255 इनिशियल टारगेट होगा, 250 255 इनिशियल टारगेट है। उसके बाद 265 270 और फिर 275 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ आइटम हैं, उन आइटम्स के ऊपर जो है वो फोकस रखें, ठीक है, जो ग्रुप में बताए जा रहे हैं। बाकी रिस्क मैनेज करके चलें लाजमी, और की कैश भी जो है वो कुछ हाथ में रखें ताकि डिप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सके। मंडे के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करें हम नेटवर्क, एच कार, पीपीएल, इकोपैक, मैक्टर, मैकपेक फिल्म, कोयल और डेल जो है वो डीएल।
जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो पसंद लगी कमेंट लाजमी बताएं, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।